जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग कोई सवाल देखे होंगे कि एक बंदर किसी पेड़ पे चढ़ता है या किसी पोल पे चढ़ता है और चढ़ता है 1 मिनट में इतना मीटर और फिसल जाता है। ऐसे सवाल आप लोग देखे होंगे और ऐसे सवालों को बनाने के लिए पता ना कितना तरीका अपनाते हैं और कितना लॉजिक अपनाते हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी गलती हो जाता है, आंसर नहीं आ पाता है। इसका सटीक आंसर कैसे आएगा, इसका सटीक ट्रिक क्या है, आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या दिया है कि एक बंदर 80 फीट खंभे पे चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक, वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ जाता है लेकिन फिसल कर 6 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर तक यानी कि टॉप तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए सवाल क्या दिया। जैसे कि मान लीजिए कि खंभा दिया है, कितना फीट है, तो कहेंगे कि 80 फीट। ये हो गया आपका खंभा। इस खंभे की टोटल लंबाई कितना है, तो कहेंगे 80 फीट है। अब देखिए बंदर 1 मिनट में 8 फीट चढ़ जाता है। ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया 8 फीट, ये हुआ आपका 8 फीट। 1 मिनट में चढ़ता है कितना फीट, तो कहेंगे 8 फीट, लेकिन 6 फीट नीचे आ जाता है। 8 फीट चढ़ गया, जैसे कि मान लीजिए कि बंदर चढ़ गया, खंभा को पकड़ लिया, तब तक सड़क के 6 फीट नीचे आ जाता है। यानी कि यहाँ से 6 फीट नीचे आ जाएगा तो यानी कि 2 फीट पे अड़ जाता है। यानी कि कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है कि 1 मिनट में मात्र 2 फीट ही चढ़ पाता है। ठीक है, 2 फीट ही चढ़ पाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि इस बंदर को यहाँ टॉप तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो जानते हैं क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले 1 मिनट में 2 फीट में चढ़ रहा है और टोटल लंबाई दिया है 80 फीट, यानी कि 80 में 2 से भाग लगा देते हैं, 40 इसका आंसर टिक कर देते हैं और ऑप्शन में रहता ही है और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर ये गलत है। ठीक है, और सही आंसर कैसे आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बताइए कि जब बंदर 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट चढ़ते चढ़ते आएगा, एक जगह ऐसा आएगा कि बंदर जब यहाँ से कूदेगा, ठीक है, बंदर यहाँ से जब कूदेगा तो अचानक टॉप पे चला जाएगा। और जब टॉप पे चला जाएगा तो फिसलेगा थोड़ी, जब टॉप पे चला जाएगा तो फिसलेगा थोड़ी, नहीं फिसलेगा, तो उस समय फिसलने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 फीट नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और एक तरीका हम बताएंगे कि 6 फीट नीचे आ जाता है। तो बनाएंगे कैसे, पहले बेसिक मेथड देखिए। यहाँ पे लिखेंगे कि बंदर को चढ़ना कितना है, यानी कि बंदर का टारगेट क्या है, टारगेट है कि 80 फीट ऊंचा खंभा पे चढ़ना है। कितना फीट, 80 फीट। ठीक है, 80 फीट चढ़ना है और कह रहा है कि 1 मिनट में 8 फीट चढ़ जाता है। तो 8 फीट चढ़ जाता है ना, उसी 8 फीट को यहाँ पे घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 72 फीट। कितना हो जाएगा, 72 फीट। ये डाटा यानी कि ये न्यू लक्ष्य हो गया, न्यू टारगेट। ये 72 फीट आपका क्या हो गया, न्यू टारगेट। ठीक है, अभी ये याद रखिएगा कि आपको 80 फीट चढ़ना है और नया टारगेट बन गया 72 फीट। अब मान लीजिए बंदर को 72 फीट चढ़ाना है। यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है प्लस 8 फीट, 6 फीट नीचे आ जाता है माइनस 6 फीट, यानी कि आपका हो गया 2 फीट। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब कि 1 मिनट में बंदर 2 फीट ही चढ़ पाता है और हमको 72 फीट चढ़ने में कितना मिनट लगेगा बताइए। 1 मिनट में 2 फीट, यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 मिनट में 2 फीट, तो 72 फीट चढ़ने में कितना लगेगा, तो कहेंगे सीधा सीधे कि 36 मिनट, यानी कि 72 फीट चढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 72, ये 2 का कितना गुना है, तो कहेंगे 36 गुना है ना, 2 का 36 गुना ना 72 है। तो उसी तरह 1 का 36 गुना क्या हो जाएगा, 36 मिनट, यानी कि ये आपका हो गया 36 मिनट चढ़ने में लगेगा और 72 फीट। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 72 फीट हो गया, ठीक है, ये खंभा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 72 फीट चढ़ने में 36 मिनट लग रहा है, यहाँ पे 36 मिनट लग रहा है। तो अब बताइए कि जब 72 यहाँ पे चढ़ गया तब एक बार छलांग लगाएगा तो वो 8 फीट चढ़ता है, तो 72 8 80 फीट, यानी कि यहाँ से एक बार छलांग लगाएगा तो 8 फीट तो चढ़ जाता है। तो यहाँ जब ऊपर टॉप पे चढ़ जाएगा तो फिर फिसलने का चांस रहेगा,
नहीं ना रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 फीट को ऐड करेंगे, यानी कि 72 फीट चढ़ गया 36 मिनट में, तो और 8 फीट कितना मिनट में चढ़ता है, तो कहेंगे 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है, तो यानी कि ये 36 में 1 मिनट और ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 37 मिनट, यानी कि 37 मिनट में 72 और 8 कितना हुआ, 80 फीट आपका फाइनल चढ़ जाएगा। ठीक है ना, 37 मिनट में आपका 80 फीट ये चढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना मिनट आएगा, 37 मिनट। अगर 40 मिनट आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इस क्वेश्चन पे आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आएगा। अब थोड़ा सा हम इसका ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पे ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए बंदर को कितना फीट चढ़ना है, बंदर को कितना फीट चढ़ना है, तो कहेंगे 80 फीट। तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि बंदर को चढ़ना है, टोटल दूरी कितना तय करना है, 80 फीट। 1 मिनट में चढ़ता कितना है, देखिए चढ़ने की मतलब 1 मिनट में चढ़ने की 8 फीट चढ़ जाता है, 8 फीट चढ़ जाता है। अब फिसलने की तो बात बाद में है, पहले चढ़ गया 8 फीट, तो 80 माइनस 8 रियल में कितना चढ़ता है, रियल में तो कहेंगे कि 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है और 6 फीट फिसल जाता है, यानी कि रियल में 2 फीट में चढ़ता है। रियल में 1 मिनट में 2 फीट चढ़ता है, यानी कि 2 से लगा देना है भाग। ठीक, अच्छा ये चक्र कितना देर में पूरा होता है, 1 मिनट में ही ना पूरा होता है। 1 मिनट में चढ़ता भी है, 1 मिनट में फिसलता भी है, अगला मिनट का तो बात नहीं है, यानी कि ये चक्र 1 मिनट में पूरा होता है। तो 1 से गुणा कर देंगे, चाहे नहीं भी गुणा करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा ही कर देते हैं। ठीक, और याद रखिएगा लास्ट में +1 करना है। ये आपका ट्रिक तैयार हो गया, ये आपका ट्रिक तैयार हो गया। ये क्या है, तो याद रखिएगा ये है कुल दूरी। ठीक है, और ये क्या है, तो 1 मिनट में चढ़ने वाला दूरी, 1 मिनट में चढ़ने वाला दूरी। और ये क्या है, तो ये कहेंगे वास्तविक चढ़ाई, यानी कि वास्तविक में चढ़ा कितना है, यानी कि रियल चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई। और ये तो आपका चक्कर है कि ये एक चक्र मतलब 1 मिनट में पूरा हो रहा है। ठीक है, अब +1 तो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 80 में से 8 गया तो कहेंगे 72। ठीक, अब 72/2 गुणे 1 रहेगा तभी ठीक, नहीं रहेगा तभी ठीक। अब +1 ये कटेगा तो 36 और 36 और 1 कितना हुआ, 37। देखिए तो 37 मिनट आ गया आंसर। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप लोग बिल्कुल विदिन सेकेंड में आप लोग बना सकते हैं। हम बोले थे ना कि शुरू में कि आपको ट्रिक भी बताएंगे और बहुत लाजवाब ट्रिक बताएंगे। देखिए ये ट्रिक ऐसे हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ये नहीं कि इस पे अप्लाई हो गया इस पे नहीं होगा, ऐसा हर क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा। हम और भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप लोग पहले पूरे वीडियो में बने रहिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम पे, सब पे, व्हाट्सएप पे भी, सब कुछ पे ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे, और इसको भी हम लोग बेसिक से और ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कि कितने समय में एक व्यक्ति 60 मीटर खंभे पे चढ़ सकता है, यानी कि टोटल चढ़ना कितना है, तो कहेंगे कि 60 मीटर। यहाँ पे लिखिए 60 मीटर। ठीक है, जबकि वह 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर नीचे खिसकता है। यहाँ पे देखिए बाबू फिर से एक बार समझिए। ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसलता है, यह क्रम लगातार जारी है, यह क्रम लगातार जारी है, यानी कि ये क्रम चलता ही रहता है। तो अब बताइए कि कितने समय में 60 मीटर खंभे पे चढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल खंभा की क्या हो जाएगा, खंभा की लंबाई है आपका 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। देखिए 1 मिनट में अगर 6 मीटर चढ़ गया तो 4 मीटर फिसल गया, तो बचा कितना, तो कहेंगे 2 मीटर, यानी कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, ये इसका रियल चढ़ाई है। अब बताइए कि हम फिर से इसमें क्या करेंगे कि 60 मीटर चढ़ना है ना, तो सबसे पहले कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, इस 6 को घटा लेते हैं। 6 को घटाएंगे तो ये हो गया 54 मीटर। ये आपका नया टारगेट बन गया है, ये न्यू टारगेट, यानी कि मान लीजिए कि 54 मीटर ही चढ़ाना है। अब बताइए कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर नीचे फिसलता है, यानी कि रियल में 2 मिनट चढ़ा।
2 मीटर चढ़ा, 2 मीटर, यानी कि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। हमको चढ़ाना है 54 मीटर, यानी कि 54 मीटर चढ़ाना है। अब बताइए 2 का ये कितना गुना है, 27 दूना 54, 27 गुना है, तो ये भी 27 गुना कीजिए, तो यानी कि 27 मिनट में आपका चढ़ेगा 54 मीटर है। सुनो, 27 मिनट में चढ़ेगा 54 मीटर। अरे हम ये घटाए थे 6 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। कहने का मतलब कि आ गया अगर 54 मीटर यहाँ पे चढ़ गया 54 मीटर, ठीक है। और एक बार जब छलांग लगाएगा तो यानी कि एक बार जब ऊपर चढ़ जाएगा तो फिसलेगा थोड़ी कि फिर हम यहाँ पे 2 लेंगे, नहीं फिसलेगा नहीं। यानी कि फिर लिखेंगे कि 1 मिनट में चढ़ रहा है कितना, 6 मीटर, ठीक है। यानी कि 54 6 कितना हुआ 60, यानी कि 60 मीटर इधर और 27 1 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट में चढ़ जाएगा 60 मीटर और यही 28 मिनट में चढ़ जाएगा, यानी कि 28 मिनट आंसर हो जाएगा, 28 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं कि ये आपका बेसिक नॉलेज है, ठीक है। ट्रिक तो हम बताएंगे ही, ट्रिक तो बताएंगे, ट्रिक की टेंशन मत लीजिए। ट्रिक तो एकदम शॉर्टकट में, अगर इसको नोट करना चाहते हैं, देखिए जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं ना वो सोचिए कि हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, और किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा सवाल पूछेगा ना तो मात्र हम बहुत कम समय में इसी ट्रिक से बना देंगे। देखिए अब ट्रिक हम कैसे लगाएंगे, ट्रिक देखिए, मात्र इतना दूर में बन जाएगा। चढ़ना कितना है 60 मीटर, टोटल लंबाई कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, कहेंगे 6 मीटर, 6 मीटर माइनस कर दीजिए। रियल में कितना चढ़ा 1 मिनट में, रियल में कितना चढ़ा, तो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल जाता है, यानी कि 2 मीटर में चढ़ा, 2 से गुना कर दीजिए। ये चक्र कितना मिनट में पूरा हो रहा है, तो कहेंगे 1 मिनट में, तो 1 से गुना कर दीजिए, +1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 60 में से 6 गया तो 54/2, 1 से गुना होगा तो यही +1, 27 दूना 54 और 27 से कितना हुआ 28। देखिए 28 मिनट आ गया ना आंसर, यानी कि 28 मिनट में आपका ये पूरा 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी। अगर थोड़ा बहुत, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना ऐसे सवाल, तो वीडियो को एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार और देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार हम देख लिए और पूरा समझ में आ जाए ना, पहली बार पढ़ें। इसके पहले भी हम पढ़े थे, हम सारा, मेरे पास इसका नोट्स है, लेकिन फिर भी जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना तो हम भी भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं भूलेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इससे थोड़ा सा अलग टाइप का। जैसे कि अभी हम बताए हैं पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरह से बनेगा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। यानी कि यहाँ पे एक पेड़ दिया है, ठीक है, और इस पेड़ की टोटल लंबाई कितना है, तो कहेंगे कि 60 फीट, और एक बंदर जो है कि 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे गिर जाता है। तो बताना है कि ये इसके शीर्ष को, शीर्ष मतलब ये टॉप को कितने समय में छू देगा बंदर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 60 फीट हो, यानी कि पेड़ की लंबाई 60 फीट हो। यहाँ पे देखिए अभी आपको हम बेसिक बताए थे, ट्रिक भी बताए थे, पहले बेसिक से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बंदर को छूना कितना है, यानी कि टारगेट कितना है, तो कहेंगे कि 60 फीट, ठीक है, 60 फीट। और अभी हम बताए थे कि यहाँ पे 1 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट या 1 सेकंड में या 1 घंटा में जितना फीट उछलता है या जितना फीट चढ़ता है, पहले उसको कर देंगे माइनस, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57 फीट। ये हो गया आपका न्यू टारगेट, ये हो गया आपका न्यू टारगेट। अब यहाँ पे 97 फीट ही आपको पहले बताइए कि 97 फीट उछलेगा तो कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे गिर जाता है। 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे गिर जाता है, यानी कि रियल में कितना उछला, तो कहेंगे कि 1 फीट। 3 फीट में से 2 फीट हटा देंगे तो 1 फीट। 1 सेकंड में 1 फीट, ठीक है, 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 फीट के लिए कितना सेकेंड, तो कहेंगे कि 57 सेकेंड। 57 फीट के लिए 57 सेकेंड। देखिए ये इसका 57 गुना है ना,
तो ये हो जाएगा आपका 57 सेकेंड। अब बताइए कि 3 फीट तो हम घटाए थे, 3 फीट और जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया है आपका, ये आ गया आपका 57 फीट पे 57 सेकेंड में, ठीक है, 57 सेकेंड में 57 फीट। अगर यहाँ से फिर से उछलेगा तो नीचे गिरने का चांस थोड़ी रहेगा, ये तो ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि आपका 3 फीट और इसमें जोड़ दीजिए, और 3 फीट उछलता है 1 सेकेंड में, यानी कि इधर 1 सेकेंड और जोड़ दीजिए। 57 और 1 कितना हुआ, 58 सेकेंड में आपका 57 और 3 60 फीट आराम से उछल जाएगा। 58 सेकेंड में 60 फीट, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 58 सेकेंड। तो क्या करते हैं बच्चे, जानते हैं गलती करते हैं क्या, कि आई बाप 3 फीट उछलता है, 2 फीट गिर जाता है 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में टोटल 1 फीट ही चढ़ा। तो 60 फीट चढ़ना है तो 30 सेकेंड, सीधा सी बात है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका 58 सेकेंड आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये था आपका टाइप 1 का सवाल, ये था टाइप 1 का सवाल। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पर, और टाइप 2 थोड़ा सा इससे अधिक दिमाग लगाना होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रिक इसका क्या कहता है, एक बार ट्रिक को भी देख लेते हैं। ट्रिक, यहाँ पे टोटल लंबाई कितना है, चाहे कुल दूरी, तो कहेंगे 60। 1 सेकंड में कितना उछलता है, तो कहेंगे 3, इस 3 को माइनस कर लीजिए। रियल में कितना उछला, तो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, 2 फीट गिर जाता है, यानी कि रियल में 1 फीट उछलता है। अच्छा, ये 1 सेकंड में ही ना पूरा होता है एक चक्कर, तो 1 सेकंड और +1, 60 में से 3 गया तो 57, ये 1 से गुणा करेंगे तो 57 ही रहेगा, 1, ये हो गया आपका 58 सेकेंड। यहाँ पे देखिए कितना फास्ट हम बना सकते हैं ऐसे सवालों को। तो इसलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो में बने रहिएगा और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीख के जाइएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पे, यानी कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन दिया है 4, 5, 6, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 का सवाल कैसे बनेगा, कहेंगे इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग तरीका है, तो बिल्कुल नहीं, वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक, और इसको भी हम लोग आसानी से बना देंगे। सबसे पहले किस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोला है कि एक बंदर 50 मीटर खंभे पे चढ़ने के लिए पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसकता है। बंदर को सिरे पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक बार और देखिए, 50 मीटर खंभे पे चढ़ना है और 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरा मिनट में, यानी कि दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो बताइए कि बंदर को सिरे पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, बंदर को टॉप पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। आते हैं सबसे पहले बेसिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे बंदर को जाना कितना मीटर ऊंचा है, यानी कि टारगेट है जाने के लिए 50 मीटर, ठीक है। अब बताइए कि पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, यानी कि पहले मिनट में जितना चढ़ता है ना उसको कर दीजिए माइनस, ठीक है। यानी कि इसको 50 में से माइनस करेंगे तो 45 मीटर। ये आपका बन गया नया टारगेट, न्यू टारगेट, ठीक है। यानी कि अभी अभी मान के आपको चलना है कि बंदर को चढ़ाना है 45 मीटर ऊंचा। कितना चढ़ाना है, 45 मीटर ऊंचा। देखिए ये हो गया आपका खंभा और बंदर को चढ़ाना है कितना, 45 मीटर ऊंचा, ठीक है, 45 मीटर ऊंचा। अब बताइए कि 1 मिनट में बंदर, 1 मिनट में बंदर चढ़ता है आपका कितना, 5 मीटर। 5 मीटर क्या करता है, चढ़ता है। और दूसरा मिनट में, यानी कि 1 मिनट में फिर से, 1 मिनट में फिर से कितना फिसल जाता है, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट। अगर हम कहेंगे कि बताइए कि टोटल, यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ा, तो कहेंगे 1 मिनट और 1 मिनट, यहाँ पे हो गया आपका 2 मिनट। 2 मिनट में, पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरा मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3 मीटर। यानी कि अगर कुल मिला के कहा जाए तो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, तो कहेंगे 3 मीटर, और हमको चढ़ाना है 45 मीटर। घटाए थे तो 45 आया, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं 45 मीटर, ठीक है। तो अब बताइए कि 3 का कितना गुना 45 है, तो कहेंगे कि 15 गुना है। अरे 15 गुना 3 का 15 गुना 45। तो यहाँ पे देखिए जब इस साइड हम 15 गुना करेंगे तो इस साइड भी 15 गुना कीजिए, तो 15 दूना 30 मिनट, यानी कि आपका 30 मिनट में
45 मीटर चढ़ जाएगा। 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ जाएगा, हमको चढ़ाना है 50 मीटर। यानी कि यहाँ पे अगर 30 मिनट में चढ़ गया आपका 45 मिनट तो बच गया और कितना मीटर, 5 मीटर। और एक बार जब छलांग लगाता है तो 5 मीटर चढ़ता है, यानी कि यहाँ से एक बार छलांग लगाएगा तो 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो नीचे कहाँ से खिसकेगा, है कि दूसरा मिनट में खिसकेगा? नीचे खिसकने का कोई चांस रहेगा? नहीं रहेगा। यानी कि 1 मिनट और जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 5 मीटर। तो अब देखिए 45 मीटर और 5 मीटर, ये हो गया आपका 50 मीटर। और 30 मिनट और 1 मिनट हो गया आपका 31 मिनट। यानी कि 31 मिनट में 50 मीटर बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मिनट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। एक बार 2 बार जरूर देखेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका भी ट्रिक होता है भाई, इसका भी ट्रिक होता है। ट्रिक अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है, वही ट्रिक। अब बताइए कि चढ़ना कितना है टोटल, तो कहेंगे 50। नहीं, 1 मिनट में कितना चढ़ता है, तो कहेंगे 5 मीटर। 5 को घटा दीजिए। रियल में कितना चढ़ा, मतलब रियल में 1 मिनट में 5 मीटर और दूसरा मिनट में 2 मीटर, यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ा, तो कहेंगे 5 में से 2 गया 3, यानी कि रियल में चढ़ा है आपका 3 मीटर, ठीक है। और देखिए कि 1 मिनट और 2 मिनट, यानी कि 3 मिनट चढ़ा तो कितना चक्र में, 2 चक्र, यानी कि 1 मिनट और 1 मिनट, मतलब 2 मिनट में चढ़ गया कितना, 3 मीटर, यानी कि ये 2 चक्र में पूरा हुआ। अब +1, अभी हम पहला ही क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पे अगर 1 चक्र में पूरा होगा तो 1, 2 चक्र में पूरा होगा तो 2, 3 चक्र में पूरा होगा तो 3, ठीक है। 50 में से 5 गया, 45/3 हो गया, गुणे 2, ये कटा देंगे 15, या 45, और ये हो जाएगा 15 दूना 30 और +1 यानी कि 31 मिनट। आ गया आंसर 31 मिनट। तो ये है आपका खतरनाक ट्रिक। देखिए इतना खतरनाक ट्रिक है कि आप इजी, एकदम इजी, सोचिए कि इजी का मतलब कुछ नहीं, आप रहिए कितना हो बिजी, एकदम बना दीजिएगा इजी। इजी मेथड है, सबसे फास्ट, सुपर फास्ट ये मेथड है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। सेम इसी तरह से इसको ही बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो उसे खंभे के सिरे पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कि टोटल चढ़ना है 45 मीटर। पहले मिनट मतलब 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो उसे खंभे के सिरे पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे देखिए आप लोग लिखेंगे कि उसको चढ़ना कितना है, टारगेट कितना है, तो कहेंगे 45 मीटर का, 45 मीटर का। अब देखिए पहला मिनट में कितना चढ़ता है, तो 15 मीटर। तो पहले 15 को घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि 1 मिनट में पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, ये हुआ 15 मीटर, ठीक है। और दूसरा मिनट में, ये दूसरा मिनट यानी कि 1 मिनट और, ठीक है, 12 मीटर नीचे खिसक जाता है, ये हुआ 12 मीटर खिसक जाता है। अब कहेंगे कि बताइए कि 2 मिनट में इसका क्या हुआ, तो 2 मिनट में यानी कि 3 मीटर ना चढ़ा भाई। आप बताइए कि 15 चढ़ता है पहला मिनट में और दूसरा मिनट में 12 खिसक जाता है, यानी कि 2 मिनट में ये 3 मीटर चढ़ पाता है। और नया टारगेट है ये 30, यानी कि 30 हमको चढ़ाना है। यहाँ पे लिखिए 30, ये देखिए इसका 10 गुना है तो इसका भी कर दीजिए 10 गुना, तो 10 दूना 20 हुआ, यानी कि 20 मिनट में, ये 20 मिनट में आपका 30 मीटर चढ़ेगा। हमको चढ़ाना है कितना मीटर, 45 मीटर। और ये जो 15 माइनस किए हैं, फिर 15 आपके यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, 15 मीटर चढ़ रहा है कितना, पहला मिनट, यानी कि 1 मिनट में यहाँ भी देख सकते हैं कि 15 मीटर चढ़ रहा है। तो 15 मीटर जब चढ़ेगा तो 1 मिनट का समय लगा यहाँ पे, यानी कि 20 और 1 21 मिनट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 30 15 कितना हुआ, 45 मीटर, यानी कि 21 मिनट में 45 मीटर चढ़ गया और 21 मिनट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर इसको भी ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो ये भी ट्रिक से बनेगा। कैसे? चढ़ाना कितना है, 45 मीटर। पहला मिनट में कितना चढ़ा है, 15 मीटर, 15 को कर दीजिए माइनस,
बट्टा रियल में कितना चढ़ा, रियल में उसका चढ़ाई कितना हुआ, तो 1 मिनट में 15 मीटर और दूसरा मिनट में चढ़ा है 12 मीटर, यानी कि 2 मिनट मिला के 15 में से 12 गया तो 3, यानी कि 2 मिनट में 3 मीटर रियल में चढ़ा है। तो 3 मीटर रियल में चढ़ा है तो 3, यानी कि ये चक्र हुआ 2 मिनट में, +1 करेंगे, 45 में से 15 घटेगा 30 और बट्टा 3 और गुणे 2 +1, ये हुआ 10 दूना 20 और +1, यानी कि ये हुआ 21। देखिए 21 आया था, यहाँ भी आया था, यानी कि 21 मिनट में क्या होगा कि ये जो बंदर है 45 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ जाएगा। अब देखिए 6 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो 6 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और 6 नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, लेकिन ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 6 नंबर टाइप 3 का, कहिएगा कि सर देखने में तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये टाइप 3 का कैसे हो गया, तो अभी देखिए यहाँ पे कैसे हो गया कि एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, इसी तरह से 90 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 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 टारगेट कितना है बंदर का चढ़ने में, तो कहेंगे 90 मीटर। पहला मिनट में कितना चढ़ता है, 10 मीटर, 10 को कर दीजिए माइनस, ठीक है, ये हुआ 80 मीटर। अब यहाँ पे लिखना है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चढ़ता है, तो कहेंगे 10 मीटर चढ़ता है। फिर से 1 मिनट, यानी कि दूसरा मिनट में कितना चढ़ता है, तो कहेंगे चढ़ता नहीं है, दूसरा मिनट में गिरता है, यानी कि 4 मिनट फिसल जाता है, माइनस करेंगे 4 मीटर, यानी कि कहेंगे कुल 1 मिनट 2 मिनट में कितना बंदर चढ़ गया, तो 10 में से 4 गया 6, यानी कि 2 मीटर, 6 मीटर चढ़ गया 2 मिनट में। अब देखिए चढ़ाना रियल में कितना है, रियल में तो चढ़ाना है 90, लेकिन अभी चढ़ाना है 80, अभी चढ़ाना है 80। अब देखिए कि यहाँ पे लिखेंगे 80 मीटर, क्या ये 6 का कितना गुना है, तो कहेंगे कि ये गुना परफेक्ट नहीं है, ये भिन्न में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, 80 के आसपास जाएंगे, 80 के आसपास 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 80 के आसपास चला जाए। तो 12 छक 72, 13 छक 78 और 14 छक 84, यानी कि 14 मर्त में लेके जाइए। यहाँ पे लिखिए 84, यानी कि 84 जो है 14 के 6 का 14 गुना है, तो यहाँ भी इसका 14 गुना कीजिए तो 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी कि 28 मिनट में आपका चढ़ गया 84 मीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अभी ये 90 मीटर टारगेट नहीं रखना है, अभी आपको 80 मीटर रखना है, कि मान लीजिए हमको 80 मीटर चढ़ाना है, तो यहाँ पे तो आपका भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। तो 80 से के आसपास, मतलब 80 से कम नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, या 80 के बराबर, 80 के बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 80 से ज़्यादा। जैसे कि 14 मर्त में अगर हम ले जाएंगे तो 14 छक 84, 80 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 84 इसका 14 गुना है, तो इसका भी 14 गुना करेंगे तो 14 दूना 28 मिनट हो जाएगा। 28 मिनट में चढ़ेगा 84 मीटर, हमको चढ़ाना है 90 मीटर, कहिएगा कि और 6 मीटर चढ़ा दीजिएगा ना तो 90 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे 84 मीटर है आपका और चढ़ गया है 28 मिनट में। अब बताइए कि यहाँ से एक बार और छलांग लगाता है तो 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, और 10 मीटर हमको थोड़ी चढ़ाना है, हमको 6 मीटर में चढ़ाना है, यानी कि इसको छलांग धीरे से लगाना पड़ेगा, और नहीं तो पता चलेगा कि खंभा के इस पार आ जाएगा खंभा के इस पार आ जाएगा, नहीं तो 6 मीटर लायक ही इसको छलांग लगाना पड़ेगा। तो हम 6 मीटर का समय निकाल लेंगे। तो 6 मीटर का समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, यहाँ पे लिखते हैं कि 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा कितना मिनट में, तो 1/10 मिनट में हमको यहाँ से चढ़ाना है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर चढ़ेगा कितना मिनट में, तो 1/10 गुणे 6, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 मिनट में। अब देखिए 6 मीटर चढ़ता है 3/5 मिनट में, अगर 6 मीटर इधर हम जोड़ देंगे तो 84 और 6 90 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 3/5 आया, 3/5 और जोड़ दीजिए इतना मिनट, तो क्या ये 28 पूर्णांक 3/5 मिनट नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा रियल में आंसर, यही हो जाएगा रियल में आंसर। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है ना तो एक काम कीजिएगा, एक काम करना है आपको, यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं कि बच गया कितना, बच गया आपका 84 है,
और चढ़ना 90 है, बच गया 6। यहाँ पे देखिए बच गया 6 बचा ना। तो अब बताइए कि बंदर 1 मिनट में 10 चढ़ता है तो 6 मीटर कितना, तो यहाँ पे लिखिएगा 28 और 6 को लिखिएगा ऊपर और 1 मिनट में 10 चढ़ता है, 10 को रखिएगा नीचे। 2 3 6 2 5 10, 28.3/5 मिनट क्या हो जाएगा आंसर। और इतना मिनट में 90 मीटर आराम से चढ़ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं। इतना इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं ना कि अगर आप कहीं भी पढ़िएगा ना तो आपको पता ना कौन कौन सी तरीका बताया जाता है जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये मेरा तरीका हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को और लिखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है 7 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है और इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए सवाल क्या दिया है कि 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। ठीक है, और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। इसी तरह से 1 मिनट के अंतराल पे चढ़ने फिसलने का क्रम जारी है, तो कौन से मिनट में बंदर पोल के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार और। यहाँ पे देखिए लिखेंगे सबसे पहले कि चढ़ना कितना है, टारगेट कितना है बंदर का, तो 87 मीटर। ठीक है, पहला मिनट में यानी कि 1 मिनट यानी कि पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो इस 8 मीटर को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 8 मीटर माइनस कर देंगे 79 होगा ना, यानी कि 79 ये हो गया आपका नया टारगेट, न्यू टारगेट हो गया। ठीक है, यानी कि आपको 79 मीटर ही अभी आपको चढ़ाना है, बाद में नहीं 8 मीटर चढ़ाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए कि 1 मिनट में चढ़ता कितना है 8 मीटर। देखिए ये जो चीज़ दिया है ना आपका, किसी तरह 1 मिनट के अंतराल पे चढ़ने फिसलने का क्रम जारी रहता है, यानी कि ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया है ये लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे आपको नहीं जाना है, बात वही है। ठीक है, 1 मिनट 8 मीटर में चढ़ता है और दूसरा मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, यानी कि 1 मिनट और लीजिए, ये दूसरा है आपका फिसलने वाला, ये हो गया फिसल गया। यानी कि कहेंगे कि 2 मिनट में कितना चढ़ गया फिसल गया, तो कहेंगे कि 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ गया फिसल गया, यानी कि 5 मीटर चढ़ गया फिसला नहीं, 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ गया। 79 हमको चढ़ाना है। अब देखिए बताइए कि 79 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो हम इसको पढ़ते हैं 18 पच्चे 90 और 17 पच्चे 85 और 16 पच्चे 80, यानी कि 79 के आसपास आएगा ना, और इससे ज़्यादा भी है 16 पच्चे 80, यानी कि ये 16 पच्चे 80, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 80। ये 5 का 16 गुना है 80, तो यहाँ भी क्या कीजिए 2 का 5 गुना 16 गुना, तो ये हो गया 32। ये हुआ 32 मिनट में आपका चढ़ गया 80 मीटर, यानी कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चढ़ गया 80 मीटर। कितना मीटर? 80 मीटर। कितना मिनट में? तो 32 मिनट में। ठीक है, अब देखिए 32 मिनट में चढ़ गया 80 मीटर, चढ़ना है 87 मीटर, बच गया यहाँ पे 7 मीटर। अब 7 मीटर कैसे, तो अभी हम बताए थे आपको कि ये हो गया आपका 32 और इस 7 को रखना है ऊपर, और 1 मिनट में कितना चढ़ता है 8 को रखना है नीचे, यानी कि ये हो गया आपका फाइनल। यानी कि यहाँ तक टॉप तक पहुँचने में आपको लगेगा 32.7/8 मिनट, और ये हो जाएगा प्लस 7 इधर भी जोड़ दीजिए 87 मीटर। ठीक है, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 32.7/8। अब देखिए ऑप्शन में तो 32.7/8 तो दिया नहीं है, यानी कि 32 पूर्णांक का मतलब कि 32 मिनट तो परफेक्ट लगेगा ही, अब प्लस 7/8 भी लग रहा है, यानी कि 32 मिनट में। ये देखिए ऑप्शन भी दिया कि 32 मिनट में, तो 32 मिनट में थोड़ी लग रहा है, ये 32 मिनट से ज़्यादा ना है। 7/8 को अगर हम सेकेंड में करेंगे तो देखिए 15 चौका 60, 4 दूना 8, ये हुआ 15 7 105/2 और 2 5 10 और 2 दूना 4, लगभग 52 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 32 मिनट 52 सेकेंड, यानी कि कह सकते हैं 32 मिनट में नहीं, 32 मिनट 52 सेकेंड, यानी कि 33वें मिनट में क्या होगा कि चढ़ जाएगा। 32 मिनट 52 सेकेंड यानी कि 33वें मिनट में क्या होगा कि बंदर 87 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पे चढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट लगता है, जहाँ भी डाउट लगता है, जिस क्वेश्चन नंबर पे डाउट लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर इतना नंबर क्वेश्चन डाउट है, और आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि सर अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो हम इससे भी सरल विधि, एकदम आसान विधि लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और अच्छा लगे, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।